हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 14 सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सूचनाओं को संख्या, सारणी या ग्राफ के रूप में देखते हैं। वे संख्याएं जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देती हैं वो आंकड़े कहलाते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में हम डेटा कहते हैं। तो आंकड़े क्या हैं? संख्याओं के वे संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। तो आंकड़े दो तरह के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौड़ आंकड़े। जैसे मान लो आपको कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाई पता लगानी है, तो ऊंचाई पता लगाने के लिए आपको कक्षा के विद्यार्थियों की हाइट नापनी पड़ेगी और नापने के बाद ही आपको उनकी ऊंचाई पता लग सकती है। तो ऐसे आंकड़े जिसके लिए आपको खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, ऐसे आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और बेटा, गौड़ आंकड़े वो होते हैं जिसमें कि आप पहले से इकट्ठी की गई इन्फॉर्मेशन में से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है निकालते हैं जो कि आपको चाहिए। जैसे ऑनलाइन कक्षा में पिछले सप्ताह अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या अगर आपको पता लगानी है, तो आपकी क्लास टीचर ने जो डेटा इकट्ठा किया होगा, जो आंकड़े उन्होंने इकट्ठा कर रखे होंगे अनुपस्थिति के, उसमें से आप पिछले सप्ताह के जो आंकड़े हैं वो निकाल सकते हैं। तो ऐसे आंकड़े जो कि हमें किसी और आंकड़ों से मिलते हैं उन्हें हम गौड़ आंकड़े कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब यहाँ पे दे रखे हैं 10 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं, 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। ये उनके मैथ्स के मार्क्स हैं। अब अगर हम इन्हें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख दें, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो हमें और भी कई इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से इन आंकड़ों से मिल सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। आरोही क्रम में अगर हम इन्हें लिखें तो सबसे कम मार्क्स जो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं वो है 25, और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो है 95। ठीक है, तो यानी हमें इन्फॉर्मेशन और क्या आसानी से इसमें पता लग रही है कि क्लास में जो 10 स्टूडेंट्स हैं इनमें सबसे कम मार्क्स जो है 25 रहे और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स रहे वो 95 थे। यानी न्यूनतम प्राप्तांक 25 थे और अधिकतम प्राप्तांक 95 थे। ये इस डाटा को एकदम देखने से ही पता लग जा रहा है। अगर हमें इन आंकड़ों का परिसर भी ज्ञात करना है, जिसको कि इंग्लिश में रेंज कहते हैं, तो परिसर निकालने के लिए हमें अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम, यानी कि इनमें जो सबसे छोटा नंबर और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका अंतर निकालेंगे। तो 95 जो है वो सबसे बड़ा है और 25 सबसे छोटा है, माइनस करने पे आ जाएगा 70। यानी इस डेटा का जो परिसर है यानी रेंज जो है वो 70 है। कुछ और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के अंक निम्न हैं। यानी ये भी 100 में से ही नंबर है। जैसे पहले हमने 10 विद्यार्थियों का देखा था, ये 30 विद्यार्थियों के अंक हैं और इनको जो है अवरोही या आरोही क्रम में अरेंज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि डेटा जो है ये ज़्यादा है, जो नंबर्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो हम इसको आसानी से, ताकि हम इसमें से आसानी से इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ, हम इसे बारंबारता बंटन सारणी में अरेंज करते हैं। अब ये क्या होती है? जैसे अगर हम इसमें देखें, बच्चों ने कौन कौन से मार्क्स जो हैं वो उनको मिले हैं। 10 मिले हैं, 20 है, 36 है, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70, यानी जो भी मार्क्स इन्हें मिले हैं वो हमने यहाँ लिख लिए हैं और हमने इन्हें आरोही क्रम में ही लिखा है। ठीक है, तो जो भी मार्क्स यहाँ पे हैं वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब कितने बच्चों को 10 मार्क्स मिले हैं, कितने बच्चों को 20 मिले हैं, कितने बच्चों को 36 मिले हैं, ये हम इसके सामने जो है
लाइनों से दिखा रहे हैं। इन्हें हम मिलान चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे कैसे करेंगे हम, ये 10 जो है यहाँ पे एक लाइन लगा दी 10 के आगे, 20 यहाँ लगा दी। दूसरा हमारा तीसरा नंबर है 36 के आगे लाइन लगा दी। 92 नीचे है, 95 नीचे है, 40 यहाँ लाइन लगा दी, 50 इधर, 56 यहाँ पर, 60 इधर, 70 यहाँ, 92 ये रहा, 88 ये रहा, 80 ये है, 70 ये, 72 ये है, 70 दोबारा से यहीं पे लगेगा, 36 दोबारा इधर, 40 दोबारा से एक और लाइन, 36 एक और लाइन यहाँ पर, 40 दोबारा 40 के आगे एक लाइन, 92 फिर से एक लाइन, 40 एक और लाइन, 50 ये रहा, 50 अगेन यहीं पर, 56 एक और लाइन, 60 यहाँ पर, 70 एक और लाइन, 60 ये रहा, 60 दोबारा से और 88। तो इन्हें जो है हम मिलान चिन्ह कहते हैं। ये हमने मिलान चिन्ह आगे जो है बना दिए हैं, यानी 10 मार्क्स जो हैं वो एक बच्चे को मिले हैं। हमने यहाँ 1 लिख दिया, यानी विद्यार्थियों की संख्या 1 है जिनको कि 10 मार्क्स 10 नंबर मिले हैं। इसको हम बारंबारता कहते हैं, कितनी बार जो है ये अंक बच्चों को मिले हैं। 20 मार्क्स बच्चे को एक बार मिले हैं, 36 मार्क्स 3 बच्चों को मिले हैं, 1 2 3 3 लिख दिया। 40 मार्क्स 1 2 3 4 यानी 4 बच्चों को मिले हैं। 50 मार्क्स 1 2 3 3 बच्चों को मिले हैं। 56 मार्क्स 2 बच्चों को मिले हैं, 2 लिख दिया। 60 मार्क्स 4 बच्चों को मिले हैं, यहाँ 4 लिख दिया बारंबारता में। 70 मार्क्स 4 बच्चों को मिले हैं, 4 लिख दिया। 72 मार्क्स एक बच्चे को, 1 लिख दिया। 80 मार्क्स एक बच्चे को, फिर से 1 लिख दिया। 88 मार्क्स 2 बच्चों को मिले हैं, 2 लिख दिया। 92 मार्क्स 3 बच्चों को मिले हैं, 3 लिखा है। और 95 मार्क्स एक बच्चे को मिला है तो 1 लिख दिया। अब जो इसका टोटल है ये कितना आना चाहिए, क्योंकि ये तो विद्यार्थियों की संख्या है और हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं 30। इसका टोटल भी 30 आना चाहिए। अगर 30 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कोई गलती करी है, यहाँ पे मिलान चिन्ह लगाने में कोई गलती हुई है, तो आप दोबारा से इसे चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारी बारंबारता बंटन सारणी है। और क्योंकि इसमें वर्ग नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे ये क्या है, तो ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला कॉलम है वो अंक का था, दूसरा मिलान चिन्ह और तीसरा बारंबारता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें जो है इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ऐसा दिख रहा है डेटा और भी बड़ा है। और जैसा कि पिछले वाले एग्जाम्पल में हमारे सिर्फ 30 बच्चे थे, तो 30 बच्चों को हमने इस तरीके से अरेंज करके निकाल लिया था। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाने से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। इसमें हम और भी क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बच्चों को मार्क्स मिले हैं वो हैं 40 हैं, 60 है और 70 है, क्योंकि 4 बच्चों को ये मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम मार्क्स जो हैं 10 हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स 95 हैं। तो इस डाटा का परिसर क्या होगा, 95 में से 10 माइनस करेंगे 85, यानी सबसे बड़ा जो नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उसका अंतर निकालने से हमें परिसर मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल जैसा कि मैं बता रही थी, इसमें बहुत बड़ा डाटा है। ये 100 स्कूल्स का डाटा है। क्या एग्जाम्पल है, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए। हर स्कूल में 100 पौधे लगाए गए 100 स्कूलों में,
और 1 महीने के बाद लगाए गए पौधों में से बच गए पौधों की संख्याएं जो हैं वो ये हैं। यानी उन 100 स्कूल्स में 100 पौधों में से कितने कितने पौधे बचे। ये हर स्कूल का डाटा है। जैसे पहले स्कूल में 100 में से 95 बचे, दूसरे स्कूल में 100 में से 67 पौधे बचे। ठीक है, अब ये जो डाटा है ये बहुत ही बड़ा है और इसमें अगर हम चाहें भी कि इस तरीके से हम सिर्फ कितने जो नंबर्स हैं अलग अलग उनको लिख लें और फिर बारंबारता बंटन सारणी बना लें तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, वर्ग। ठीक है, वर्ग मतलब पहले हम यहाँ सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर अपना देख लेंगे कौन सा है। सबसे छोटा 23 है और सबसे बड़ा 98 है। अब 23 से 98 तक हमें वर्ग बनाने हैं। ठीक है, 8 से 10 वर्ग जनरली हम बनाते हैं डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पे जो पहला वर्ग मैंने बनाया है 20 से 29 है। ठीक है, अगला वर्ग 30 से 39, तीसरा 40 से 49 और इसी तरीके से 50 से 59, ये लास्ट 90 से 99 तक बनाया है। ये जो बारंबारता सारणी बनेगी ये वर्गीकृत बारंबारता सारणी होगी क्योंकि इसमें वर्ग बनाए हैं। ठीक है, तो अब यानी हमने कॉलम्स इसमें क्या बनाए हैं, बचे हुए पौधों की संख्या, यानी 1 महीने बाद कितने पौधे बचे, 20 से 29 पौधे कितने स्कूल्स में बचे वो हम मिलान चिन्ह से दिखाएंगे। ठीक है, और उन स्कूल्स की संख्या को मिलान चिन्ह में जितने भी लाइंस हम खींचेंगे उतने नंबर्स हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने मिलान चिन्ह बनाए थे वैसे ही करेंगे कि 95 कौन से वर्ग में पड़ रहा है, 90 से 99 वाले में। 95 इन दोनों के बीच में आता है ना, तो हम 95 यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर है 67। 67 कौन से वर्ग के बीच में आ रहा है, 60 से 69 इधर आ रहा है। ऐसे ही तीसरा नंबर जो है 28 है। 28 हमारे पहले वर्ग में आ रहा है, यहाँ लगाएंगे निशान। फिर 32 30 और 39 के बीच में आता है ये 32 नंबर, तो हम यहाँ एक मिलान चिन्ह बना देंगे। फिर 65 है, 65 60 से 69 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर हम एक मिलान चिन्ह बना देंगे। अगला नंबर भी 65 है जो यहीं आ जाएगा। 69 भी 60 से 69 के बीच में आएगा। 33 30 और 39 के बीच में आएगा। 98 90 और 99 के बीच में आएगा। 96 भी 90 और 99 के बीच में आएगा। 76 हमारा नेक्स्ट नंबर है जो कि 70 और 79 के बीच में आएगा। 42 40 और 49 के बीच में। 32 30 और 39 के बीच में। 38 30 और 39 के बीच में। 42 40 और 49 के बीच में। 40 भी 40 और 49 के बीच में। 40 दोबारा से इधर। 69 अगला नंबर जो है हमारा 69 है। 69 60 और 69 के बीच में इधर आएगा। जैसे ही 4 मिलान चिन्ह बन जाते हैं, 5वें मिलान चिन्ह के लिए हम एक टेढ़ी लाइन बना देते हैं, यानी ये 5 का एक ग्रुप है। ठीक है, इसको हम 5 गिनेंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ लाइंस बनाई हुई हैं, तो यहाँ पे जो 3 है 20 to 29 3 लाइंस खींची है। इसका क्या मतलब है कि 20 से 29 बचे हुए पौधे जो हैं वो 3 स्कूल्स में थे। 3 स्कूल्स विद्यालयों की संख्या हो गई, जिसको कि बारंबारता भी कहते हैं। 30 से 39 जो है वो 5 5 और 4, यानी कितने हो गए, 5 और 5 10 और 4 14 स्कूल्स में 30 से 39 पौधे बचे हुए थे। फिर यहाँ अगले अगर हम देखें 5 5 और 2 यानी 12 विद्यालयों में 40 से 49 पौधे बचे हुए थे। तो इस तरीके से हमने पूरी टेबल कंप्लीट कर ली। और ध्यान फिर से हमें ये देना है कि इन सब का जो टोटल है वो 100 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये 100 नंबर्स हैं।
ठीक है, 100 विद्यालयों का ये डाटा है, तो इसलिए इसका टोटल भी 100 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से इसको मिलांचन को चेक करेंगे और बारंबारता को चेंज करेंगे। ठीक है, ये है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, तो बेटा अब हम अगली क्लास में देखेंगे दूसरी सारणी के बारे में। ओके।